Everyone, this is my second video for the chapter number 5, Dewdrop Term Book 1, Congo. In this, I will be going to discuss from animal life and onwards. See, as I have told you in my previous video that vegetation is very good in Congo. Similarly, animal life also exists in vast majority. The forest and grassland make the Democratic Republic of the Congo a natural habitat for a wide varieties of animal. ओके, बहुत सी जनसंख्या में बहुत अलग अलग तरीके वैरायटी के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं. Here monkeys, chimpanzees, gorillas and baboons. Okay, monkeys and baboons are of the same family, and chimpanzees and gorillas are also of the same family. So monkeys, chimpanzees, gorilla and baboons swing freely from tree to tree. Elephants, hippopotamus, lions, giraffes and rhinoceros are also found here in the marshlands. Now what do you mean by marshlands? Marshlands are those areas which are swampy areas. In Hindi they are known as दलदल. तो वहाँ पर दलदल के इलाके में एलिफेंट्स, हिप्पोपोटामस, जिराफ, लायंस एक्सेट्रा पाए जाते हैं. रिवर and lakes are homes of fishes, alligators and crocodiles. Alligator and crocodile are also of the same family. They look very much alike. Many types of snakes are also found here. Antelope, giraffes, lions lives in grassland. Colorful birds and butterflies are found in large numbers. But it is very sad that hunting has reduced the number of animals. जैसे जैसे वहाँ पर जानवर भी बहुत ज़्यादा हैं, पर उसी के साथ साथ हंटिंग भी धीरे धीरे वहाँ पर बढ़ती जा रही है. उस हंटिंग से क्या होता है कि यहाँ पर बहुत से एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त. हिंदी में बोलते हैं विलुप्त. विलुप्त मतलब गायब. मतलब उनकी पॉपुलेशन इतनी कम बची है कि हो सकता है कि आगे नियर बाय फ्यूचर में वो मिले ही ना. तो हिप्पोपोटामस उस तरीके का एनिमल है जो कि एंडेंजर्ड है, तो इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे. हिप्पोपोटामस और बोनोबोस और पिग्मी चिंपैंजीज यहाँ पर ही पाए जाते हैं. सो प्लीज़ अंडरलाइन, द बोनोबोस और पिग्मी चिंपैंजीज आर फाउंड ओनली इन दिस कंट्री. तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अंडरलाइन करने के लिए. हिप्पोपोटामस जो कि यहाँ पर एंडेंजर्ड है, विलुप्त होने वाले हैं, गायब होने वाले हैं, और बोनोबोस और पिग्मी चिंपैंजीज ही ऐसे एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पर इसी कंट्री में मिलते हैं. अब वहाँ के लोग बाग कैसे हैं, कल्चर कैसा है वहाँ का, वी विल डिस्कस पीपल एंड कल्चर. वहाँ पर कल्चर कैसा है, वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स हैं वहाँ पे लोगों के, और रीजन बहुत थिनली पॉपुलेटेड है. डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है. पॉपुलेशन है लेकिन अलग अलग जगह स्कैटर्ड है. स्कैटर्ड मतलब फैली हुई है. ओके, अलग अलग विलेजेस में, अलग अलग टाउन्स में अलग अलग कल्चरल ग्रुप के, डिफरेंट कल्चरल ग्रुप के लोग रहते हैं. Some people have migrated to towns to work in mines and factories. Migrated का मतलब होता है विलेज छोड़ के शहर की तरफ जाना, किसी एक जगह से दूसरी तरफ जाना. तो ज़्यादातर लोग विलेज छोड़ के ही शहर की तरफ जाते हैं. तो वही चीज़ लिखी है. Some people have migrated to towns to work in mines and factories. यहाँ पर वर्क करने के लिए और वेस्टर्न लाइफ स्टाइल अपना ली है एक तरह से. ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ रहती है, कॉन्गो रिवर बेसिन में. हर कंट्री में हर जगह से कई सालों से यही चला जा रहा है कि जहाँ पर रिवर होती है उसके आसपास ही बेसिन में लोग रहते हैं. तो एज वी हैव सीन इन मैप, ये जैसे कॉन्गो रिवर बह रही है, तो यहाँ पर इस शेडेड पोर्शन में, इस अगल बगल में लोग ज़्यादा रहते हैं. इसमें यहाँ पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगी. The original inhabitants are short stature pygmies. Please underline this. जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, वहाँ के जो पहले के रहने वाले जो लोग हैं, उनको क्या बोलते हैं, पिग्मीज. वो उनकी शॉर्ट स्ट्रेचर है. शॉर्ट स्ट्रेचर मतलब शॉर्ट हाइटेड. वो स्टाउट हैं, छोटी हाइट के हैं, और उनको पिग्मीज बोला जाता है. ओके, दे आर वेरी शॉर्ट, मेजरिंग लेस देन 150 सेंटीमीटर इन हाइट. मतलब उनकी हाइट जो है वो 5 फीट से भी छोटी हाइट है. अभी भी वो हंटिंग करते हैं और फूड गैदरिंग करते हैं. ठीक है,
पुराने ज़माने के हिसाब से रहते हैं। वेरी फ्यू पिग्मीज स्टिल रिमेन इन द इतुरी फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ कोंगोलीज आर बंटू नीग्रोस। प्लीज़ अंडरलाइन दिस, बंटू नीग्रोस। वहाँ के जो पुराने समाज के लोग, जो पुराने कल्चर के लोग, उनको अभी भी वहाँ पर बंटू नीग्रोस के नाम से जाना जाता है। तो प्लीज़ अंडरलाइन दिस, अ लार्ज नंबर ऑफ कोंगोलीज आर बंटू नीग्रोस। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ फ्रेंच है, क्योंकि पहले अंग्रेज फ्रेंच वहाँ पर राज किया करते थे। जैसे अंग्रेज हमारे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में राज करते थे, ऐसे फ्रांस के लोग कॉन्गो में कभी राज किया करते थे। तो वहाँ की जो ऑफिशियल भाषा है वो फ्रेंच है। और लिंगाला जो वहाँ की लोकल भाषा है वो वहाँ की मिलिट्री की भाषा है, लिंगाला। ओके। और वहाँ पर क्रिश्चियनिटी अभी भी लोग मानते हैं। कमिंग ऑन द इकोनॉमिक पार्ट, country has rich natural deposits of